संत कहानाथ महाराज अब हम उनकी समाधि के बारे में बात करेंगे। महाराज जी ने सोचा कि उनका कार्य अब पूर्ण हो गया है और गुरुजी तथा महादेव का आशीर्वाद भी प्राप्त हो गया। अब अंत में समाधि ले लेनी चाहिए। यह सोचकर वे खेत से अंतिम विदा लेकर उनके घर में जन्म स्थान घर के पास आए। उन्होंने अपने परिवार और मोहल्ले के लोगों को एकत्रित किया और आज से तीसरे दिन जीवित रहते ही समाधि लेने का संकल्प घोषित किया। इसलिए सभी को आश्चर्य हुआ, किंतु महाराज श्री झूठ नहीं बोलते और उनसे उनकी भक्ति और उनके जीवन से सब परिचित थे। इसलिए सभी ने एक स्वर में महाराज की जय का नारा लगाया और महाराज से उनके लिए कोई कार्य आयोजित करने का अनुरोध किया। महाराज ने कहा, अब मैं अपना स्थान ग्रहण करूँगा। मैं हूँ अब से आप अंतिम 2 दिनों तक भक्तों और संतों को आमंत्रित करके सत्संग भजन जारी रखें और आने वाले भक्तों के लिए प्रसाद और पानी की व्यवस्था भी करेंगे। जैसे यह खबर फैली, उनके घर पर उत्सव का माहौल बन गया और लोगों की भीड़ महाराज को देखने के लिए आने लगी। महाराज के विरोधी यह सुनकर बहुत भड़क गए और जैसा ही कि हर सच्चे भक्त संत की अग्नि परीक्षा होती, वे सब इकट्ठे हुए और राज्य के राजा श्री कर्ण वाघेला को ये सब बातें बताई। कहनाथ स्वयं एक साधारण भक्त है और लोगों को अंधविश्वास में फंसाकर खुद को महान संत महात्मा कहलाता है और अपने इस अंतिम कार्य में वे जमीन में गड्ढा बनकर उसमें बैठकर अपने आदमियों से ऊपर मिट्टी डालने को कह रहा है। अगर ऐसा होता है तो इस समाधि नहीं बल्कि अकाल मृत्यु या आत्महत्या कहा जाएगा। यह दोनों ही बातें राज्य के कानून के विरुद्ध है और राज्य को इसे रोकना चाहिए। राज्य अधिकारी ने वडोदरा पाटन के राजा कर्ण वाघेला को यह सब बताया और कर्ण वाघेला को अपनी सैनिकों को यह जांच करने के लिए भेजा कि महाराज खुद समाधि लेने वाले। इसलिए उन्होंने नगर के सभी द्वार बंद कर ताले लगवा दिए और आदेश जारी किया कि राज्य का कोई भी व्यक्ति समाधि के लिए गड्ढा न खोदे और न ही उसे मिट्टी से भर दे। उन्होंने सैनिकों की कड़ी व्यवस्था कर दी। यहाँ एक बात सच थी कि उन दिनों जो भी मरता था या समाधि लेता था, भगवान रामदेव पीर, डालीबाई, रनुजा, जैसलमेर, तोरल, अंजार, कच्छ, ये सभी एक गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाते थे। भक्त ऊपर से मिट्टी डालकर उन्हें समाधि दे देते थे। महाराज जी जब इस आदेश का पता चलता है तो उनके भक्त बहुत क्रोधित हुए, लेकिन महाराज ने उन्हें आदेश दिया कि वे भी विचलित न हो, ईश्वर पर भरोसा रखें और भजन कीर्तन करें। 2 दिनों बाद संत कहानाथ महाराज की कोई समाधि की तारीख पता नहीं है। भाद्रवा सुद 12वीं के दिन गुरुवार की सुबह महाराज सिंहासन पर विराजमान हुए। वे उठे, स्नान किया, अंतिम पूजा की, जन्मस्थान को प्रणाम किया, अपनी पूजा सामग्री में एक नींबू निकाला, भक्तों को दिखाया, जमीन पर रखा और कहा कि यह नींबू आगे आगे चलेगा और जहाँ भी रुकेगा मैं जीते जी समाधि ले लूँगा। आप सब मेरे साथ भजन कीर्तन करते रहिए। नींबू आगे आगे चलने लगा और बहुत उत्साहित होकर लोग नाचने गाने लगे। जब राजा कर्ण वाघेला को यह खबर मिली महाराज का जुलूस शुरू हो गया है, तो वे घोड़े पर बैठकर सभी विरोधियों के साथ जुलूस स्थल पर आए। जब जुलूस खान सरोवर या सिद्धि सरोवर के द्वार पर पहुंचा तो सभी को आश्चर्य हुआ। जैसे ही नींबू द्वार पर पहुंचा, द्वार का ताला कड़ाके के साथ टूट पड़ा और नीचे गिर गया। द्वार खुल गया और जुलूस आगे बढ़ गया। राजा कर्ण वाघेला स्वयं ये देखकर हैरान हुए। उन्होंने जमीन पर अपनी पगड़ी उतारकर कहानाथ महाराज के चरणों में रख दी और प्रणाम किया। उनसे हृदय की गहराई से माफ़ी मांगी। महाराज ने उसे और उनके विरोधियों को आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। नींबू सीधे रास्ते को छोड़कर झील के किनारे या तालाब के किनारे चढ़ गया।
वह ऊपर चढ़ने लगा और स्थान पर रुका जहाँ 60 साल पहले योगी सम्राट सिंह जालमनाथ ने धूनी लगाई थी। काहनाथ महाराज ने स्वयं उस स्थान को साफ किया, अबील गुलाल छिड़का और वहीं बैठ गए। गाँव वालों को चिंता होने लगी कि अब काहनाथ महाराज समाधि लेने कैसे लेंगे। किसी गड्ढे की व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन महाराज ने शांत मन से समाधि की तैयारी में आए सभी गांव वालों, अपने परिवार सदस्यों और राजा की प्रजा को आशीर्वाद दिया। हाथ जोड़कर भीड़ को प्रणाम किया और कहा कि अगर मुझसे आप सभी को मिलना है तो गिरनार या जूनागढ़ भूतनाथ अखाड़े में मैं किसी भी रूप में आपको मिलूंगा। उन्हें अपनी आंख बंद कर ली और समाधि में लीन हो गए। थोड़ी देर बाद अचानक वह जमीन काहनाथ महाराज जहाँ बैठे थे वहाँ बर्फ की बनी हुई लगी और उस पर से फिसल रहा था। काहनाथ महाराज धीरे धीरे जमीन में उतरने लगे। जैसे समाधि में लीन होने वाले थे तभी उनकी दूसरी बेटी ने पुकार लगाई कि बाबा, मेरी चांदी की चेन आपके गले में रह गई है। ऐसा सुनते ही काहनाथ महाराज की समाधि टूट गई और काहनाथ महाराज ने क्रोध में आके उनकी लड़की को श्राप दिया कि जब तुम्हारी 7वीं पेटी में नखोदिया बांझ होगे, बांझ मरेगी तू, ऐसा श्राप दिया। और काहनाथ महाराज समाधि में जमीन के अंदर समाधि में लीन हो गए और सभी भक्तों ने काहनाथ महाराज का जय जयकार लगाया। और आज भी हर साल भादरवे महीने के 13वीं के दिन मेला लगता है काहनाथ महाराज के मंदिर में, और वो भी पाटन के सिद्धि सरोवर के पास आया हुआ है। जय काहनाथ महाराज। संत काहनाथ महाराज की गुजराती और हिंदी में दोनों जीवनी बनाई, प्लीज़ चेक